तो डॉपलगैंगर एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब ये है कि डबल वॉकर। मतलब आपके साथ एक चीज़ चल रही है जिसको डॉपलगैंगर का नाम दिया गया है। हाँ, ऐसा कहा जाता है 15 सेंचुरी की बात है ये, जब उन्हें बेड पे अपनी मतलब वो डेड बॉडी दिखी। ये अच्छा। बिल्कुल डिफरेंट केस था क्योंकि लोगों को अलाइव दिखता है बट उनको जो अपना डॉपलगैंगर दिखा वो ऑलरेडी ही मरा हुआ था। तो ये तो और गलत चीज़ देखी गई, लोगों ने बोला कि बहुत गंदा ओमेन हो सकता है और कहीं ना कहीं वो साबित भी हुआ। तो रिया, जैसे आपने मुझे बताया कि एक आप जैसा सेम सेम शेडो या फिर आपका प्रतिबिंब आपको दिखाई देता है, जो कि आप जैसा एक्ट नहीं करता बट दिखता आप जैसा है। हेलो दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, बात करते हुए मुझे एक्साइटमेंट भी हो रही है और आपको इसके बारे में बताते हुए कहीं ना कहीं दिल में डर भी है। और आज इस एपिसोड में खास बात होने वाली है। हमारी टीम की मेन रिसर्चर रिया आज ज्वाइन कर रही है हमें इस डिस्कशन में, ताकि इस टॉपिक में जो फैक्ट हैं वो और अच्छे से क्लियर हो पाए। क्योंकि मुझे लगा कि ये जो टॉपिक है शायद मैं आपको अच्छे से नहीं बता पाऊंगा जितना रिया आपको अच्छे से बता पाएगी। तो आज हम बात करेंगे डोपली गैंगर। डोपली गैंगर नाम तो ऐसा लग रहा है कि कोई कार्टून करेक्टर का नाम हो या कुछ अजीब सी चीज़ हो, हमने बचपन में कुछ देखी हो। बट इसके पीछे जो एक हॉरर इफेक्ट है, या फिर मैं कहूँगा कि इसके पीछे जो एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है, शायद आपका दिल दहला देगा। तो आपको मिलवाना चाहूँगा हमारी टीम की स्टार रिसर्चर रिया से। रिया, बहुत बहुत स्वागत है आज की डिस्कशन में आपका। थैंक यू सो मच सर। तो रिया, हम लोग बात कर रहे थे डोपली गैंगर की। ऐसे सुबह हमारी बात हुई डिस्कशन करते हुए, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम लगा मुझे डोपली गैंगर। मुझे लगा कि शायद हम कोई फनी कंटेंट दिखाएंगे, है ना, या कुछ बच्चों वाली कोई चीज़ होगी। बट जो आपने मेरे को बताया, सच में मतलब मैं तो रात को तो डरता ही हूँ, मेरे को लगता है अब दिन में भी डर लगना शुरू हो जाएगा, है ना। तो रिया, जैसे आपने मुझे बताया कि एक आप जैसा सेम शेडो या फिर आपका प्रतिबिंब आपको दिखाई देता है, जो कि आप जैसा एक्ट नहीं करता बट दिखता आप जैसा है। करेक्ट। तो डॉपलगैंगर एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब ये है कि डबल वॉकर। मतलब आपके साथ एक चीज़ चल रही है जिसको डॉपलगैंगर का नाम दिया गया है। तो जैसे मतलब डॉपलीगैंगर ये आप बता रहे हो मुझे, तो जैसे आपने बताया कि सडनली ऐसे मैं मतलब कोई आदमी शीशा दिख रहा है, मैं अपना नाम तो नहीं लूंगा, मेरे को तो खुद मतलब अपने आप को इमेजिन करते हुए डर लग रहा है। जैसे आप मेरे को बता रहे थे कि कोई भी आदमी ऐसे शीशा देखता है तो उसमें ऐसा लगता है उसे कि उस जैसा ही एक शेडो उसके जैसा बिहेव नहीं कर रही बट दिख उस जैसे रही है। हाँ जी, बिल्कुल सिमिलर ही दिखती है तो वो। आपने ये भी मुझे बताया कि अगर मान लो ऐसा किसी को दिखता है तो वो मर भी सकता है। हाँ, मतलब पुराने टाइम में ऐसा कहा जाता था और कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं भी जहाँ पे ये प्रूवन है कि कुछ लोगों ने अपना डॉपलगैंगर देखा और उसके बाद अब वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो रिया, हम लोग डॉपलीगैंगर के बारे में ऐसे बात करें तो शुरुआत करते हैं इसकी जो इंग्लिश थ्योरी है उससे। अब्राहम लिंकन, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट भी हैं, और मैं कहूँगा कि यूएसए पॉलिटिक्स में नहीं, वर्ल्ड वाइड पॉलिटिक्स में उनका बहुत बड़ा नाम है ना। कई बड़ी बड़ी उन्होंने मूवमेंट चलाई और बड़े बड़े कैंपेन चलाए, जिसकी वजह से आज वो वर्ल्ड वाइड पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे से जाने जाते हैं। बट इसके पीछे की एक डार्क रियलिटी भी है, कहीं ना कहीं इनके साथ भी डॉपलीगैंगर को जोड़ा जाता है। हाँ जी। अब्राहम लिंकन जब रात को इलेक्शन के बाद घर आए और उन्होंने मिरर में खुद को देखा तो उन्हें अपनी रिफ्लेक्शन दिखी, वो भी एक बार नहीं, दो बार। एक तो मतलब नॉर्मल दिखने वाली थी और एक बिल्कुल पेल दिख रही थी। तो उनकी वाइफ ने उन्हें वार्निंग भी दी कि इसको सही नहीं माना जाता। हो सकता है तुम इलेक्शन जीत जाओ बट मतलब उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं बोला बट इसको बहुत गंदा ओमेन माना जाता है वेस्टर्न कल्चर में। तो रिया, जैसे कि आप रिसर्च करते हो इन सारे टॉपिक पे, तो कहीं ना कहीं रिसर्च में ये बात निकल के आई है कि जो डोपलीगैंगर जो आपने अभी यूज़ की टर्म, ये डोपलीगैंगर ही जो मेन रीज़न था अब्राहम लिंकन की मौत के लिए। उनका वैसे मर्डर हुआ था, लेकिन कई मैंने जो रिसर्च पेपर्स पढ़े उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि ऐसा माना जा सकता है कि ये एक रीज़न हो सकता है। बट वही जैसे मैंने आपको बोला कि कोई कॉन्क्रीट इसका रिसोर्स नहीं है अभी तक हमारे पास। ऐसे एक और इंग्लिश थ्योरी निकल के सामने आती है क्वीन एलिजाबेथ की। हम्म। उन्हें भी ऐसे कहा जाता है कि उन्हें अपनी रिफ्लेक्शन दिखी थी, जो कि थोड़ी सैड साउंड कर रही थी, करेक्ट। और उसके कुछ दिनों बाद ही उनकी मृत्यु हो गई।
ये सही थ्योरी है? हाँ, ऐसा कहा जाता है, 15th सेंचुरी की बात है ये, जब उन्हें बेड पे अपनी मतलब वो डेड बॉडी दिखी। ये अच्छा। बिल्कुल डिफरेंट केस था क्योंकि लोगों को अलाइव दिखता है, बट उनको जो अपना डॉपलगैंगर दिखा वो ऑलरेडी ही मरा हुआ था। तो ये तो और गलत चीज़ देखी गई, लोगों ने बोला कि बहुत गंदा ओमेन हो सकता है, और कहीं ना कहीं वो साबित भी हुआ। रिया बोल दो ये बात झूठ है। नहीं सर। क्योंकि अब आपकी बातें सुन के मुझे थोड़ा डर लगना शुरू हो गया, बिकॉज डोपली गैंगर एक तो नाम बड़ा कॉमेडी है, बट जो इसके बारे में बातें कर रहे हैं तो बड़ा मतलब मेरे गूज बम्स आ रहे हैं मुझे बात करते हुए। तो रिया, इसके पीछे एक हिंदू थ्योरी भी निकल के सामने आती है, और हिंदू धर्म आपको पता है कि सबसे पुराना धर्म है, और कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट रहता है इंग्लिश जो बातें हैं और हमारे हिंदुइज्म की जो फैक्ट्स हैं। हिंदू धर्म में ये चीज कही जाती है कि आपका साया हमेशा आपके साथ चलता है और आपके कर्मों का हिसाब रखता है। मतलब ये बात सच है, या फिर क्योंकि मैं जस्ट गूगल स्क्रॉल कर रहा था तो अचानक से मेरे सामने चीज आई है? हाँ, क्यों मतलब इन दो वेस्टर्न और ये हिंदू जो हमारी थ्योरी है इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वेस्टर्न में पूरा नेगेटिव बताया गया है डॉपलगैंगर को, बट हमारे हिंदुइज्म में कहा जाता है कि ये एक साया है जो आपके अच्छे और बुरे का हिसाब रखता है, आपके साथ रहता है। लेकिन तो हिंदू धर्म आपको कम डरावना नहीं लग रहा है इसे? थोड़ा फॉर ए कम है चेंज। मतलब थोड़ा कम है, बट हाँ मतलब है, ऐसा हिंदू में भी माना जाता है। क्योंकि अगर आप अदर वे दूसरी थ्योरीज देखोगे तो इंग्लिश थोड़ी मॉडर्न थ्योरी कंसीडर की जाती है, और हिंदू में थोड़ा सा उस चीज़ की ज़्यादा खोजबीन या हम्म। फिर अंधविश्वासों के साथ जोड़ा जाता है। बट यहाँ पे हिंदू जो धर्म है या हिंदू जो थ्योरी है थोड़ी मॉडर्न दिखती हुई नजर आ रही है। हाँ करेक्ट, थोड़ा ऑपोजिट हो गया इसमें। तो रिया, आपको कोई साइंटिफिक फैक्टर भी मिला इसके पीछे? क्योंकि अब हिंदू धर्म हो गया, इंग्लिश थ्योरी की, अब कहीं ना कहीं साइंस भी इसमें अपनी कुछ एक फैक्ट आई एम श्योर उन्होंने शेयर जरूर किए होंगे। हाँ, साइंस एक ऐसी थ्योरी लेके आती है कॉन्क्रीट, जो हमेशा ही टक्कर देती है इन मान्यताओं को जो मानी जाती है हिंदुइज्म और अब वेस्टर्न कल्चर में भी। तो साइंस में कहा गया है कि एक टीपीजे करके जंक्शन है हमारी बॉडी पार्ट का, ब्रेन का स्पेसिफिकली। तो उसमें क्या होता है कि आप वो आपकी प्रेजेंस का ध्यान रखता है, कि आपको पता होता है कि मैं अभी यहाँ पर हूँ। तो फिर ऐसा होता है कि कुछ टाइम में आपको फील होने लगता है कि मैं अब यहाँ पर हूँ, मतलब कुछ एक बॉडी का ग्लिच है। अब माइंड के कितने सारे ग्लिच होते हैं, जैसे हमने पिछले एपिसोड में ही बात की थी कि माइंड के बहुत सारे ग्लिचेस होते हैं, जिसकी वजह से मतलब इतना बड़ा कुछ सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। तो वही सिमिलरली एक ग्लिच है ये माइंड का छोटा सा, ऐसा साइंस कहता है। कोई भी चीज़ हम देख रहे हैं तो हमें एक अज्यूम होना शुरू हो जाती है चीज़, कि हम लोग लेट्स से कि यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमारे जैसा ही सिमिलर पर्सनालिटी का बंदा, मतलब हम ही किसी दूसरी जगह मार्केट में कोई सामान भी खरीद रहे हैं, जी हाँ। तो ऐसे करके अजम्पशन होना शुरू हो जाती है। हाँ करेक्ट। अच्छा रिया, एक और चीज़ हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे, कैप ग्रास करके आपने एक थ्योरी के बारे में बताया था कि कैप ग्रास एक हॉरर मूवी से भी डरावनी सिचुएशन हो जाती है आदमी की, क्योंकि उसे ऐसे लगना शुरू हो जाता है कि उसके आसपास सभी जो चीज़ें हैं, चाहे वो व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, फेक है, एक छलावा है, वो कुछ है ही नहीं है। हाँ उसे खुद भी अपने आप को लगना शुरू हो जाता है कि मैं शायद सच में हूं ही नहीं। करेक्ट। तो उसको ऐसा लगता है कि वो एक डॉपलेगैंगर है और वो एक नकली लाइफ जी रहा है। मतलब उसके सारे रिलेशनशिप्स उसको फेक लगते हैं, जो भी वो लाइफ जी रहा है उसको सब कुछ फेक लगना शुरू हो जाता है। तो मतलब ये सिचुएशन तो आई एम श्योर बहुत ज़्यादा डरावनी हो जाती होगी, और आपको किसी भी साइकोलॉजिस्ट के लिए, किसी भी डॉक्टर के लिए, या फिर किसी भी मैं कहूँगा हीलर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा जब आदमी अपनी खुद की एग्जिस्टेंस मानना ही बंद कर दे। जी। मतलब अपने आसपास के लोगों को, अपने भाई बहन या फिर अपने दोस्तों को हम्म। मानने से ही इनकार कर दे कि ये सब कुछ सच नहीं है। हाँ जी। और शायद जैसे हमने कुछ एक टीवी सीरियल भी देखे हैं पुराने टाइम में, उसमें ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है, उसमें दिखाया जाता है कि भूत प्रेत का साया है। उसको कई और चीज़ों से रिलेट किया जाता है कि उसको कोई श्राप मिल गया है, या वो किसी जादू टोना उस पर कर दिया गया है, या फिर किसी जादू टोने के ऊपर से वो निकला है जिसकी वजह से उसकी ये हालत हुई है। पर कहीं ना कहीं साइंस ये बोलते हैं कि ये जो है केस, ये माइंड की डिसफंक्शनिंग की वजह से ही होता है। जी बिल्कुल। ठीक है। तो ये तो बात थी डोपलीगैंगर और कैपग्रास की। हम्म। इसी तरह से ना एक चीज़ और सामने आ जाती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पैरेलल यूनिवर्स का हम लोग नाम सुनते हैं, और कहीं ना कहीं पैरेलल यूनिवर्स को भी इन्हीं दोनों चीज़ों से अटैच मानते हैं। पैरेलल यूनिवर्स जो कि मैंने रेंडमली लोगों से सुना है, ऐसा कहा जाता है कि जैसे हमारे यूनिवर्स है, जैसे हम लोग हैं, उसी की एक सेमा सेम कॉपी बाहर भी है। हम बाहर भी हैं, मतलब हमारा एक प्रतिबिंब या हमारे जैसा ही एक बंदा
उस यूनिवर्स में है जो एक टाइम पे अलग काम कर रहा होगा। मतलब ऐसा माना जाता है कि मल्टीवर्स है यहाँ पे। मतलब हम जैसे एक नहीं कितने भी हो सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि हम कोई भी डिसीजन लेते हैं लाइफ में, उसके बाद एक यूनिवर्स और बन जाता है, मतलब डिवाइड हो जाता है। तो कई बार ऐसा भी माना जाता है इसी ग्लिच की वजह से हमें डॉपलगैंगर दिखता है। मतलब पैरेलल यूनिवर्स का भी कॉन्सेप्ट इसमें मतलब इन्वॉल्व है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अगला एपिसोड पैरेलल यूनिवर्स पे आएगा? हाँ जी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा अगर हम इस पे रिसर्च करें मतलब तो। रिया हमें एक अच्छी रिसर्च रिपोर्ट देगी। हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो रिया आप करो प्लीज़ रिसर्च, और अगली बार हम लोग बात करेंगे पैरेलल यूनिवर्स पे। जी बिल्कुल। ठीक है। हम्म। थैंक यू सो मच रिया, आपने अपने शेड्यूल से टाइम निकाला। फाइनली 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 पिछले 2 साल से हम लोग रिया के पीछे लगे हैं। रिया कैमरे के आगे आके बोलो, बिकॉज जो रिया के पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है शायद वो हम लोगों के पास नहीं है, या उस चीज़ को हम लोग प्रेजेंट नहीं कर पाए। बट थैंकफुली ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट था जिसकी वजह से मैंने रिया को रिक्वेस्ट की, वो सामने आई और फैक्ट और ज़्यादा क्लियर हो पाए। मज़ा और भी आने वाला है बिकॉज अब पैरेलल यूनिवर्स पे बात करेगी और रिया सामने है, तो आई एम श्योर रिसर्च बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, फैक्ट बड़े इंटरेस्टिंग सामने आने वाले हैं। तो ज़रूर देखते रहिएगा चैट अनलॉक, और अगला एपिसोड होने वाला है पैरेलल यूनिवर्स पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रिया अपना टाइम निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। जल्दी ही मिलते हैं अगले एपिसोड में।